हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को नंबर सिस्टम सिखाने वाला हूं। बेसिक से आप सभी को सिखाऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं या आप पहली बार नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो मैथ आप शुरू करना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं, तो हम आप सभी को नंबर सिस्टम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, जो आप सभी को नंबर सिस्टम अच्छे से आए। और नंबर सिस्टम आप सभी जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जितने भी जो भी चैप्टर हैं, जैसे लाभ हानि, कोई भी परसेंटेज हो, यह नंबर सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो आपको हम चलिए बताते हैं क्या क्या आप पढ़ेंगे जिससे आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आप लोग कुछ परिभाषाएं हैं उसको आप पढ़ेंगे। जैसे सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, और भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक इंटीजर्स क्या होता है। यह दो होता है, यानी मतलब एक ऋण पूर्णांक होता है, एक धन पूर्णांक होता है। तो ऋण पूर्णांक क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5, यह माइनस इन्फिनिट तक होता है। और शून्य और धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 इन्फिनिट, यानी यह 1, 2, 3, 4 जो भी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, और डैट डैट इन्फिनिट तक जितने भी ये संख्याएं हैं, यह हमारा धन पूर्णांक कहलाती हैं, इंटीजर्स होता है। तो बात करते हैं सम संख्याएं आप सब पढ़े होंगे। इवन नंबर वे संख्याएं जो दो से कट जाते हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए या कट जाए। जैसे 24 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 आदि, ये सब संख्याएं होते हैं। सम संख्या में भी दो होते हैं, एक धन सम संख्या होता है, एक ऋण सम संख्या होता है। धन सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है आदि, सब धन सम संख्याएं होती हैं। तो बात करते हैं ऋण सम संख्याएं, -2, -4, -6, यानी -2, -4, यानी ऋण सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से कटे, जैसे -2, -4, -6 या दो से कटते हैं, यह ऋण सम संख्याएं हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं, ओड नंबर क्या होता है। वे सम संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, वह सभी हमारा विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि इन्फिनिट तक आदि, ये सभी क्या होती हैं, ये हमारा विषम संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे धन संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यानी एक जो एक से कटे ही, यानी उससे अलावा, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया, 2, 4, 6, 8, 10 सभी से कटे। जिसे मान लेते हैं हमारा 2, 6, 8, 10, 12, यानी जैसे 6 हो जाए, 6 मान लेते हैं, तो 6 हमारा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यह क्या हो जाएगा, सम संख्याएं होता है। और भाज्य संख्याएं होता है। और अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक और खुद से कटे। जिसे एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे, यह अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं सब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होती हैं। वे संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो, वो हमारा सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और बात करते हैं क्रमागत संख्याएं क्या होती है, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो क्रम से हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्या है, क्रम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या, यानी दो दो के गैप चल रहे हैं, ये क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। और बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या आती हैं। वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, वे सभी वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7/1, 4/7, 9/2, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं।
और बात करते हैं अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में न लिखा जाए, वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। p q धन पूर्णांक हो तो q शून्य न हो, जैसे q नॉट इक्वल 1 हो, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 8, पाई इत्यादि अपरिमेय संख्याएं न तो सीमित दशमलव और न तो आवर्ती लिखा जा सकता है। तो दोस्तों कुछ जैसे संख्याएं आप सभी को बता दिए, जैसे एक जो है, एक संख्या है, एक है, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या है, एक न अभाज्य है न ही भाज्य संख्या है, और एक विषम संख्या है। एक जो संख्या है नंबर से, वह विषम संख्या है। जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो जो होता है न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। दो अभाज्य सम संख्या है, जो दो है वह अभाज्य सम संख्या है। सभी अभाज्य संख्याएं दो को छोड़कर सभी विषम संख्याएं होती हैं। यदि अब बात करते हैं, कुछ फार्मूले हैं जिसे आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये काफ़ी हम आप सभी के लिए लेकर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप किसी भी सवाल लगाते हैं या कोई भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले फार्मूला, आप सब फार्मूला पढ़ेंगे तो 90% क्वेश्चन आप सभी को फार्मूला बेस्ड ही होता है। जैसे कुछ फार्मूले हैं जो आप सभी को लिख लेना है और इसको बार बार याद करना है, तभी आप आगे का जो भी क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हैं। तो बात करते हैं, पहला है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। जो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है n कोष्टक में n+1/2। लगातार सम संख्याएं का योग n/2 इंटू n/2 + 1। पहली n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n+1, n कोष्टक में n+1। दो क्रमागत पदों के अंतर समान हो तो योग क्या होता है। यदि दो क्रमागत पदों का अंतर, जैसे दो क्रमागत पद क्या है, जैसे 2 + 1, 2 + 3, 2 + 4, 2 + 5, ये कुछ पद हैं जैसे क्रमागत हैं। अगर इनका अंतर समान हो तो इनका योग होता है पदों की संख्या इंटू पदों प्रथम पद गुणे अंतिम पद /2 होता है। और लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n/+1 का होल स्क्वायर /2। n प्राकृतिक सम संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होता है, 2n/3 इंटू n+1, 2n+1। अगला है n प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, 2n² इंटू 2n+1 2। प्रथम से n तक की विषम संख्याओं का योग, प्रथम n तक की विषम संख्याओं का योग होता है n²। और लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n/2 इंटू a+l। तो दोस्तों ये फार्मूले कुछ थे और आगे भी फार्मूले मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और कराते जाएंगे और फार्मूले आप सभी को बताते जाएंगे। तो वीडियो आप स्किप मत करना और आप अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसा वीडियो आप सभी को कहीं यूट्यूब पर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम जहाँ से सीखे हैं जीरो से, हमको भी मैथ नहीं आता था, हम जहाँ से सीखे हैं आप सभी को उतना बताएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ क्या देखा, डिफिनीशन देखें, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद आगे भी फार्मूला बताएंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आता है पेपर में। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 3968 है 3968, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 3968 है, तो 3968 है, यानी तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 3968 + 1 बराबर 3969, यानी इसको मान लेते हैं। और इसका हम क्या करते हैं,
वर्गमूल निकालते हैं। तो 39 69 का वर्ग निकालते हैं, कितना आएगा? 39 69 का वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप 1 से लेकर कम से कम 30 तक वर्ग और 1 से 25 तक घन याद कर लीजिए प्लीज़, तभी आप सभी को ये सब अच्छे से और जल्द ही आएगा। तो दोस्तों तो इसका हम अंडर रूट निकालेंगे, तो यह है 63 का यह घनमूल है, तो 63 आ जाएगा। और तो इसलिए बड़ी संख्या 63 1 से अधिक 64 है, 1 से अधिक 64 है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 है, तो संख्या क्या होगा? कोई भी संख्या है वह 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 होता है, तो संख्या क्या है? तो दोस्तों एक फार्मूला है इसका, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। तो दोस्तों एक संख्या जो 3 से विभाजित करने पर वह भागफल 42 है, यानी 3 गुणे, यानी भाजक बराबर क्या है? यानी भाग देने वाला को हम भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है, प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है? तो संख्या ज्ञात करना है। तो क्या दिया है? भाजित, यानी भाजक और भागफल दिया है, तो 3 गुणे 42। तो इसका गुणा करेंगे, 42 3 4 12 126। तो हमारा 126 क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। और जैसे मान लेते हैं वैसे करेंगे, तो बिना फार्मूला के माना संख्या जो है यक्ष है, तो इसको भाग देते हैं तो 42 आता है, ठीक है। तो इसको 3 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? यक्ष बराबर 3 दूना 6 और 4 3 12, 126 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 460 और 436, यानी 460 और 436 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। दोनों के 6 स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो दोनों में 6 के स्थानीय मान क्रमशः इतना है। अरे 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 2 3 4 4 0, ठीक है। तो ये 6 होंगे, इसका 6 होगा स्थानीय मान, और इसका क्या हो जाएगा? कितना? 60,000। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, 60,000 को हम 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा? आ जाएगा क्या? 10 में से 4 का 6 और 10 में से 6 का 4 9 9 9 6 69,994 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी बेसिक चल रहा है भाई। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होता है? 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होता है? तो इसका भी एक फार्मूला है, इसको भी याद रखना। अगर किसी भी संख्याओं का औसत पूछे तो यह फार्मूला प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो एक संख्या क्या है? 1 प्लस 50 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा? 25.5। और मान लेते हैं 1 से 70 तक सभी संख्याओं का औसत पूछे तो कितना हो जाएगा? 70 1 71 71 बटे 2, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10,
और फिर 2 5 10, 35.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं का योग क्या है? 28 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 28 आएगा, और इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 28 और 12 कितना हो जाएगा? 28 12 40 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 40/2 बराबर 20, तो x बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी ले लेते हैं, समीकरण पहला से, मान लेते हैं पहला से x प्लस वाई बराबर 28 है। तो इसमें हम x का मान रखते हैं, जो x का मान कितना आया? 20 आया, तो x का मान रखेंगे 20 प्लस वाई बराबर 28, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 28 माइनस 20 बराबर 8, y बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 8 आ जाएगा। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल x y, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा है। तो x का मान हो जाएगा क्या? x का मान हो जाएगा 20 और y का मान कितना आया है? 8, तो 8 गुणे 2 20 अट्ठे कितना होगा? 160, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 160। ऐसे भी करना आसान है। अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले पार्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएल, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके हम नंबर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सभी को अगले पार्ट में आप सभी को हम बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।